पिंटू बताओ, नेपोलियन का आखिरी युद्ध कौन सा था? नेपोलियन अपने जीवन का आखिरी लड़ाई कौन सा लड़ा था पिंटू? हैं? वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? 1815 में। कब तारीख? ठीक है, कहाँ पर हुआ था? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में हुआ था। तो फ्रांस में मतलब कि किसी न किसी देश में हुआ होगा ना, तो कौन सा देश में हुआ था? रसिया रहा ले लो। जैसे कि मान लो कि ये अगर बात करें डुहू की, तो डुहकी भारत देश में है ना, तो भारत देश में बिहार में बक्सर जिला में है। उसी तरह से ये वाटरलू यूरोप में किस देश में आता है? फ्रांस से और सब यूरोप के देश में। सब फ्रांस तो यूरोप में था। हमारा कहना है, ये हम कहना चाहते ये है कि जिससे वाटरलू जो जगह था, जिससे वाटरलू का युद्ध हुआ था ना, तो जगह का नाम था वाटरलू, उस गांव का नाम था वाटरलू। तो वो गांव किस देश में है? क्या थे? यूरोप में? नहीं नहीं, देश में। हाँ देश में, महादेश में नहीं, महाद्वीप में, देश में। बेल्जियम का नाम है, बेल्जियम। ठीक है ना? ठीक है, इसको बढ़िया से याद करना है, ठीक है ना? भूलना मत, रिवीजन जरूरी है। देखो इसी चलते नहीं है, हमको पता है। साइंस से मतलब नहीं है, आज जो क्लास है। ठीक है, चलो। प्रतिक्रियावादी किसे कहते हैं बताओ? प्रतिक्रियावादी पहले ही जन शासन चला था। प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रियावादी उसे कहते हैं, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो जैसे कि मान लो, जो एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर हमारे समाज में जो अगर ये लव मैरिज के रीति रिवाज है, ये क्या है? हमारे जो पूर्वज है खिलाफ है, इसके विद्रोह है, कहते हैं कि ये गलत बात है। मतलब कि जो पहले था गार्जियन देख के शादी करते वही बढ़िया है। यानी प्रतिक्रियावादी में बात किया जाए तो ये जो प्रतिक्रियावादी जो लोग होते हैं, ये कभी नहीं चाहते ना कि सुधार हो। ये चाहते हैं कि जो पहले था वही बढ़िया है। समझ में गया? तो मेटॉनिक वैसा ही था। कैसे कि नेपोलियन आया था, नेपोलियन सब तहस नहस कर दिया था। अब मेटॉनिक का था इसका बहुत घोर पत्र। हाँ इसीलिए। हाँ तो लुई 18वां से पढ़ना था हम लोग को। है? लिखो हेडिंग में लुई 18वां। हाँ हाँ हाँ, जगह से हुआ था। तब वहां से पढ़ता था ना लुई 18वां। लुई 18वां फ्रांस का राजा बना था। लिखो लुई 18वां। लुई 18वां हेडिंग में लिख दो, लुई 18वां। लिखो, इसने फ्रांसीसी जनता पर पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। इसने फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। ना चल रहा है क्या कलम? पी लोगे? लाल ना, रुक जाओ ना, ब्लू लिख लो। इसने फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। अच्छा, जो ये लुई 18वां था पिंटू, जो लुई 18वां था किसके बाद शासन में आया था? यानी नेपोलियन के बाद शासन में आया था। एक बात, जैसे ये आया था ना, तो देखा ना कि भाई साहब नेपोलियन बहुत कुछ सुधार किया था। जब बहुत कुछ सुधार किया था और लोग अभी लड़ाई किए हैं, अभी युद्ध हुआ है। अगर हम चाहेंगे पुराना वाला ही व्यवस्था लगाने के लिए, तो लोग भड़क जाएंगे। क्या करता था ना कि मतलब कि दोनों के बीच में समझा के रखता था।
कुछ सीमित, जैसे नेपोलियन जो सुधार किया था उसको जैसे था वैसे ही चलने दिया था, ठीक है ना। ये ज्यादा जनता को दबाने की कोशिश नहीं किया। जब इसके बाद जब ये लुई 18 जब खत्म हो जाएगा, जो इसके बाद लुई फिलिप राजा बनेगा, अभी क्या करेगा ना, घोर प्रतिक्रिया होगी। ये चाहेगा ना कि मतलब सब चाहेगा ना कि मतलब जनता के पास कोनो अधिकार ना हो, सिर्फ मेरे ही पास अधिकार हो, ठीक है ना। फिर उसके लड़ाई होगा, फिर उसको मार के भगा दिया जाएगा। तो लुई 18 क्या था, ये पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं करता है, ठीक है ना। ये दोनों में ना, ये जैसे कि देखो पिछला में जो जो यहाँ पर राजा था यहाँ पर, तो वो क्या था, ये मतलब पूरी तरह से राजतंत्र था। अब बीच में नेपोलियन जब आ गया, जब बीच में नेपोलियन आ गया, हाँ तो लोग, हाँ बहुत लोग सुधर गए ना। अब ये जो लुई 18 फिर राजा बना, उसको हटा दिया गया। जब लुई 18 राजा बना तो क्या हुआ बताओ। ये क्या किया ना कि देखा ना भाई, अभी युद्ध हुआ है, अगर अभी हम पुरातन व्यवस्था, हाँ अगर ना, तो इसीलिए बोला कि भाई जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कुछ जनता के पास अधिकार रहने दो, कुछ अपने पास ले लेते हैं, तब ना तालमेल खाएगा। तो वो सभी कंट्रोल में आ गया था, ठीक है ना। जैसे देखो, प्रेस, जो प्रेस होता है मीडिया, उसको आजादी दिया था, ठीक है ना नेपोलियन। ये क्या किया ना, लुई 18 आया था, बोला ना चलो भाई हम भी तुमको आजादी देते हैं, हम नहीं छीनेंगे, ठीक है ना। ये ऐसे ही किया था। इसके चलते थोड़ा ऐसा ही इसका शासन चला, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखो, प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्यम, प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी, प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी, देखो प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। मध्यम इसका होता है पिंटू, बीच क्या होता है, बीच। हम्म, बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। हम्म हम्म लिखो 2 जून, अगला पॉइंट लिखो 2 जून 1814 ईस्वी को। हाँ हाँ लिखो 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए। के वो लेके ही जाके ना रहे रोशन है गोरखा, हाँ ना यार नहीं खाते हाँ हाँ प्रिंस, वो तो लेका 12th में वो आ रहा रहेला कौन है क्या, कौन है क्या, तब तू दूसरा लिया कहा था इन्हें कोई नहीं किया हो। लिखा तो 10वां क्लास में बा, हाँ 12 क्लास हाँ क्या रहा है प्रिंस के तू चिन्ह था, वो प्रिंस लेके साइंस ले लेबा, हाँ साइंस ले लेबा, वो आ रहा रहेला कहाँ चल गया रहा, हाँ गाँव में पातर बा, लल्लू को लेके आ
पता बा जैसे तू जाता लागा बता है ऊंची को पे घर बा हे से डोडो के आ ऊंची को पे मतलब फूल होल बा गाछ से हां हां वो लइका 12th में हुए साइंस ले लेबो हुए और आरा पढ़ला ओकर एग्जाम बा सो एग्जाम बा फरवरी में अच्छा साइंस ले लेबो तो ओकरा में होई ना पढ़ी ना देखो 10th क्लास पास करबा नु तो तार स्ट्रीम बढ़ जाला 3 भाग में बढ़ जाला आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉमर्स में का कॉमर्स में सब दूसर बैंक के बारे में पढ़ जाला बिजनेस के बारे में पढ़ जाला आर्ट्स दोसर विषय हो जैसे जोन तू पढ़ता हो यार साइंस में नौकरी अगर तू साइंस लेबा तो जैसे कि देखो जैसे जो साइंस में थोड़ा सा अंतर का बना जो 18 साल से जो उम्र हो जाला जैसे तार ग्रेजुएशन तार नहीं के भइल अंडर ग्रेजुएट बड़ा तू तो ओकरा पहले जो फार्म भरा नु तो जैसे नेवी हो गइल एयरफोर्स हो गइल आर्मी हो गइल तो एकरा में कुछ ऐसा फार्म बानू जो में आर्ट्स कॉमर्स के लइका ना फार्म भर सकेला सन असम में गइल तो उहे लइका फार्म भरे खातिर साइंस लेसन और दूसरा बात इहो साइंस लेसन जो लइका थोड़ा सा बचपन 9th क्लास 10th क्लास में पढ़े में मैथ में तेज हो गए सन वो साइंस ले लिया सन दूसरा बात ओकरा बाद से कुछ लइका लाजहू साइंस ले लेन बस में गइल मतलब कोनो जबरदस्ती नहीं है कि ना हम आर्ट्स लेम हम तो अपन रुचि पे ले ले रही ताकि हमारा मन लागत रहे हम आर्ट्स ले पढ़ ले रही तभी ना आर्ट्स पढ़ाई ना जबकि हम हमारा आर्ट्स अच्छा लगा ना हमारा मैथ में मन ना लागत रहे छोड़ दी हाँ मस्त विषय बा हो आर्ट्स लौकेला दुनिया तहारा अब मान लो कि तू से अब कोई कही कि पिंटू फ्रांस कहा बा तू अब फ्रांस कहा बा ये रसिया और यूक्रेन में युद्ध भरे ना 3 साल पहला बा हमारा तब पता चला कि यूक्रेन नाम के एगो देश होगा सोचल यूक्रेन में अधिकांश मात्रा में गेहूं मतलब जैसे गेहूं ट्रांसपोर्ट भारत में सोचल देखो तार है तार रसिया देश है तार तुर्की है देखो यूक्रेन है देश यूक्रेन है तार भारत है जा एगो देश बा अब मान लगे तू अगर तू आर्ट्स ना पढ़ता पिंटू तारा कैसे बता यही कौन महाद्वीप है का नाम है तो कबो देख ले कबो दुकान पे लोकल हनु तो मन में खा कि हुए कई कबो सुन लो पाकिस्तान कहा बात ये सुन लो बोलू का है सब तो हर चीज एजुकेशन से संबंधित बा उसमें यही से बात डल गई लेकिन की देखो सबके एक लेखा माइंड ना रहेला कि कोनो विषय पढ़ी कोई के मैथ में मन लागला कोई के मैथ में ना लागेला जेकर मैथ में मन ना लगी भाई साहब 12th में जाके आर्ट्स ले लो ये से बात डबल जे बटलस बहुत बढ़िया कइलस हमारा के बहुत बढ़िया बहुत लेके सुकून मिला तो अब जगह 10th क्लास से तो बलाते जो ना के संस्कृत तो नहीं के पढ़े मन ओकरो के संस्कृत पढ़े मन करना कौन का बहुत संस्कृत पढ़े लगे नहीं के मन करता देखिए भेड़ बचाना जिंदगी है ढकेला मोई विषय मन करे पड़ेगे ठीक बात ताले का सामने करा नहीं क्वेश्चन मन करला लेकिन कोनो विषय में तो नहीं हां उहे तो बतिए बा आर्ट्स लेबो तो आर्ट्स में 10-12 गो सब्जेक्ट बा हमरा एगो विषय ना सब मन इंग्लिश ये समझ ना काले के इंग्लिश पढ़ ही नहीं शुरू से इंग्लिश नहीं पढ़ जगोइल इंग्लिशो पढ़ो तो इंग्लिशो मजा बा हम तो इंग्लिश पढ़ लेना है लेकिन हम मतलब उधर को ध्यान है ना देने को जब हाथ दिन हो नो में कोई हिंदी के इंग्लिश के एगो क्वेश्चन समझ गया हां हम जानते इंग्लिश पढ़ाना कि ना इंग्लिश पढ़ाना कि ना तारा पढ़ी ना मिला के तेज ना ठीक है कहाँ तक लिखला है 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से कहा हुआ है संवैधानिक घोषणा पर जारी किया ना क्या मतलब बता रहे हैं बन गया लिखा गया कहाँ तक लिखा है जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे हाँ पिंटू जैसे लिखा जा रहा है पिंटू हूँ बहु याद कर के प्रकाश बारे में ज्यादा लिखले बड़ा शुरू बोल चैप्टर देखो प्रकाश होते हैं कार्य कराए जिस वस्तु में उनका अर्थ हुए बा लेकिन तनी मतलब वर्ड बा उन्होंने की मतलब याद कर दिया ना होता धारा लगा जब बुक से बा उनको अपना मन जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित कर प्रकाश जब प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैलता है तो इस घटना को प्रकाश का प्रक्रिया हम को लिख ले जब कोई प्रकाश किसी बिंदु से निकलकर चेक कर ला नहीं कल एक कपिया याद करो ये ला बता दे रहा है ये ला दिमाग में भूला था पानी की गाड़ी
हो सकता है प्रकीर्णन हुए ना, जैसे कि सही वाला कौन सा हम होई रही पर होई पर है ठीक है वायु वायु में ये भारतीय भवन है, भारतीय भवन है ये हम एनसीईआरटी से पढ़ना, ये भारतीय भवन से ना पढ़ना हम एनसीईआरटी से पढ़ने तरह के ये अतार पावला तो नहीं मिलेगा सब हाँ तो मिले ना। एक देख देख हम हाँ जे ई जोन बुक तारबा नु क्वेश्चन एकरा से ना आवेला। ये तू तू हई लिखले न सिंपल द पढ़ तो उतल अतल में नहीं छे हम्म ये पेज चैप्टर उतल अतल नहीं अगला उतल बा अगला चैप्टर में तारा मिली। भाषा नहीं देखो ई चैप्टर खोल, ई चैप्टर खत्म भइलू एकर बाद पेज पलटा अगला चैप्टर बा पर अपर तो इहे चैप्टर में ही मिली। बात समझ में गइल? ये में हाँ अपवर्तन में वो एक में दोनों वो एनसीईआरटी जिसे बानू एनसीईआरटी पूरा निचोड़ देला। बात समझ गेला? जैसे 50 लाइन ना लिखी 25 लाइन में सब लिख दी पॉइंट बट समझ तारा के आई क्या कइनू ई 50 की जगह पे 70 लाइन में लिख दी। बात समझ गइल? अगर तारा पढ़े के बा तो ई बुक लेके रीडिंग डली अपना मन से आ तार क्वेश्चन जो रही सब एनसीईआरटी के मतलब से। बात समझ गइल? एमे कोई दिक्कत नहीं तारा जोन याद बा वो याद कर ले, वो से हमारा मतलब नहीं बस मतलब एक ही बात बा कि तारा याद चाहिए और नंबर आवे चाहिए। बात समझ गेला का पिंटू? याद से मतलब बा इ नहीं देखे कि भैया हाथ में बड़का लिखवा देले बने चाहे भैया हाथ में छोटका लिखवा देले बने से मतलब नहीं के बस तारा याद चाहिए मतलब बा। ठीक जैसे लिखा जाता है वैसे तू याद करना गार्दा हुई पिंटू बहुत आसान बा। 10th क्लास पिंटू बहुत आसान बा, इतना बातें देख लिया बस तू अभी समय से पढ़ ज्यादा 20 घंटा पढ़ू नहीं कर तू हरा के सर बताओ तारा मैथ कल मैथ के 2 घंटा प्रैक्टिस कर तारा मैथ आओ तो बनू तो वो तो 2 घंटा बैठ के बनावा। दूसर बात तारा जो याद करल बड़ा विषय ओकरा के बैठ के बनावा ठीक बनू लिख याद कर तो लिख तब तारा देखो कितना मजा आई पढ़े में। तारा सामने लोग रहेगी आंख तू बंद कर तारा सामने नाचे लगी नेपोलियन का कइले रहे का ना कइले तब तारा और इंटरेस्ट जागी सोच लो इंटरेस्ट जब ई मतलब कि हमारा 10 घंटा पढ़ेगा रूटीन कब मत बनेगी 6 घंटा पढ़ब ठीक बनू मन कलस पढ़ब मन कलस सुते मन कलस खेलब भाई दिने में खेलब रात में तो खेलब ना। खेले सोचिला नो ये बगीचा तो खेले जाला हाँ अब से खेले सोचिला नो पहिया ऐसा टाइम मिले नो जे सब चीज याद हो जाए ना था घबरा मत तारा के जैसे देखो अभी तारा के याद चैप्टर जियोग्राफी में चैप्टर खत्म हो गलो तो ओकरा के याद करो कुछ करेंगे तारा दोसर पढ़े के नहीं के वही रिवीजन करते रहना तो तारा मजा आई देखो तू याद कर तबे तारा पढ़े मजा आई पहले बताओ तेरे पिंटू गार्दा होई विकास जाए तो जो 10 गो और 2 घंटा खेला तो जो 10 गो देखती जाए ना खेल लोग चाहिए तनी से खेल लोग चाहिए घबरा मत चाहिए कोई कोई सोच नहीं जाए बगीचा ताकत रही तो बगीचा में तो खेल रहा ना सु सांझियो का ना ना ई कहिए जाला सर गारंटी नहीं है कि जइबे करे से खेले बात समझ लो कोनो फिक्स नहीं छे लोग केला बगीचा हो जाले। हां 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 लोग केला खराब हां चढ़ियो जाए नीचे हां हां लोग केला तो कोनो फिक्स नहीं है कि जइबे करे सन बैठो अब कल बैठो टूट गेलो बताओ अब बैठ बनावल जी बना एगो बैठे बैठ 15 बैठ किलो सा ना खराब किन के लागो सब बैठ हां बकवास बैठ मुट्ठी ओकर से हिलत रहे जाते रहे मरस पचाना तो गिरा लगा बैठ है से हकला तो बैठ टूट गेल टूटर हम कहनी बैठ टूटी पहल के भर में टूट गई लिखा कि 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संविधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए 1848 ईस्वी तक फाइनल चलते रहे हाँ जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। टेस्ट लेबो तो इतिहास के चैप्टर हाँ हो साइंस चैप्टर हो कहे कर परिवर्तन नेपाली के वाला हाँ खत्म हो गयो हाँ हाँ साइंस तार खत्म हो जाए ओकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवा देब हम लिखा दे हाँ हाँ कत को लिखो ऑब्जेक्टिव जितना हो बुक में पूरा कम से कम निचोड़ मतलब जब 50-60 जब हो तो जगो 70-80 को जितना हो सकेला। अब तारा बुक मत खरीदियो ऑब्जेक्टिव के हम लिखवा दे मुझे रख दिया ठीक है नु काहे के इतना मेहनत के अपन अपना बल पे अपन गाटा पे दम कबारे के बा हाथ से लिखाई नु तक लागे कि अगर तू हाथ से लिखा पिंटू पहले तो ना जो ऑब्जेक्टिव बुक ना वो करना ना तो सुन जगह पास ऑब्जेक्टिव बुक तो अभी सही ला 500 साल पहले सही ला मुको ना मिलला अपन के 40 ऑब्जेक्टिव मारे पहले ना 2 गो 3 गो ऑब्जेक्टिव होता 2009 के तू क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर के तो 500 क्वेश्चन आता था बताओ अपने गाटा पे दम करो अपने गाटे में दम है ना अगर तुम लिखोगे ना पिंटू हमको भैया बस हमारे भी वो ऑब्जेक्टिव कुछ ना है और पूरे पूरे 3-4 पता है हमारे भी 10 ऑब्जेक्टिव आता है 2009 में 5 हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोच लो। देखो पिंटू बता रहे हैं तुम अभी तो तुमको ना बुझाएगा जब तुम 10वां क्लास पास हो जाएगा ना उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा खुश हो जाएगा
तब तुम बैठ के तुम पीछे देखना अपना पिछले पिछले 1 साल पूरा देखना, तब तुमको लगेगा कितना मेहनत की है जबरदस्त। उस कॉपी को खोल के देखना कितना तुम्हारा कॉपी भरा हुआ है। उस कलम को देखना, कलम मत फेंकना, कलम जो खत्म है कलम को बचा के रखो। ये सब यादगार चीज होता है। अब मत फेंको, आज से मत फेंकना, ठीक है ना। जो खत्म होगा उसको रखो ताकि तुमको लगेगा ना सुकून कि हम पढ़ाई किए हैं भाई। बात समझ गया? रखो भाई। अगर तुम मान लो तुम्हारा नंबर मान लो कि तुम टॉप कर गया है, तो तुम कैसे प्रूफ करोगे देखो हम ऐसे पढ़े हैं? तुम दिखाएगा ना, तुम हर रास्ता दिखाएगा कि हम इस रास्ते से गुजरे हैं, देखो हम इतना मेरा कॉपी खत्म हुआ है, देखो सब कॉपी से सब लिखते थे, देखो मेरे इतना कलम। कैसे होगा पिंटू? टॉप करना बहुत आसान है। तुम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव याद करो, जितना तुमको बता दिए याद करो, तो याद करो बस, दिमाग में कुछ मत बैठो, ठीक है ना। बाकी तो हम हल ही है, देखिए लेंगे। बहुत आसान है 10th क्लास, इतना बात याद रखो, 10th क्लास बहुत आसान है, तुम मार दोगे हमको पता है। बस थोड़ा अपना आप को कंट्रोल में रखो, ठीक है ना। याद करो। कौन सा ना बुझा रहा है? इतिहास ना बुझा रहा है? बुझाएगा, घबराओ मत, हम है ना। अभी शुरू का हुआ है, अभी 2-4 दिन पढ़ाई किए हैं इतिहास, आएगा ना, आएगा क्या नहीं। इस समय क्या जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे हैं, लिख लिया। अच्छा तुमको इतिहास में कहा नहीं समझ में, तुमको पता है ये है इतिहास में हम शुरू में चैप्टर 1 शुरू किए थे ना, कहाँ शुरू किए थे? हम तुमको बताए थे ना कि 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप का नाम याद है ना? बताओ तो। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तब तुम कैसे कह रहे हो कि तुमको नहीं इतिहास समझ आ रहा है? अच्छा बताओ, जब चैप्टर हम मेथी बता देते तो हम लोग किस महाद्वीप के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? यूरोप के बारे में। कैसे करो हमको नहीं समझ में रहा है? यूरोप के बारे में जब हम पढ़ाई किए तो यूरोप में कौन सा देश की पढ़ाई किए? फ्रांस पढ़े। उसके बाद जब फ्रांस पढ़े तो बताओ फ्रांस में किस कौन सा ऐसा राजा था जो कि मतलब काम किया था पूरा? नेपोलियन के बारे में पढ़े हैं। तो नेपोलियन के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो नेपोलियन का जो इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसको लास्ट में किस द्वीप पे भेज दिया गया था? नहीं नहीं, यहाँ पर है, सेंट हेलेना द्वीप पे भेजा है। जब तुमको याद है तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है? कहानी से हमको मतलब भाई, बात एक बात बताओ बेटा, तुमको कहानी ना समझ आ रहा है? अच्छा कहानी कहाँ नहीं समझ, बताओ कहानी तुम कहाँ नहीं पिंटू समझ में आ रहा है? अच्छा इस देखो मेरा बात सुन ध्यान से, बुक में देखो, अब बुक में तुम्हारा लिखा है घोर प्रतिक्रियावादी, और तुमको कैसे पता चला घोर प्रतिक्रियावादी क्या होता है? बताओ। लेकिन मतलब पढ़ने में नहीं आएगा समझ में ना। पूरा पहले पढ़ा होकर बाद जितना हम देखो अभी हम जितना पढ़ा रहे हैं ना, बस तुम उतना पढ़ाई करो, उसके बाद घरे पढ़ाई करो, देखो समझ में आएगा। आज तुमको पढ़ा देंगे, ठीक है ना, उसके बाद तुम घर जाना, तुम बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना, तुमको ना समझ तब हमसे पूछना, देखो तुमको समझ में आएगा। बहुत आसान है जब तुम, हाँ हाँ, इसमें से क्वेश्चन तुम देखना ना, हम 80 को तैयार करेंगे। हाँ तो 10 दिन टाइम है। हाँ अब नहीं जाना, एग्जाम मेरा खत्म हो गया। अब जितना तुम लिखोगे तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, हम कहना चाहते हैं जैसे कि लुई 18 नेपोलियन का किया, नेपोलियन चला गया, नेपोलियन के यहाँ पर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था ना, आ गया ना। तो भाई साहब जब नेपोलियन तुम्हारा यहाँ पर आ गया तो ये हमारा फ्रांस है, तो इस फ्रांस में पहले जैसे नेपोलियन घर आके वाटरलू युद्ध में, बेल्जियम जगह है, ठीक है ना, और बेल्जियम में युद्ध हुआ था वाटरलू, यहाँ से नेपोलियन हार के नेपोलियन के यहाँ पर लेकर रख दिया गया। जब नेपोलियन यहाँ पर आ गया तो यूरोप में क्या होगा? मेटरनिक का राज, जो देश जीता है उसका राज चलेगा। तो मेटरनिक क्या बना था भाई साहब, यहाँ का ऑस्ट्रिया का मेटरनिक का चांसलर था। अभी का क्या बोला कि चलो हम लोग वियना, ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ है? वियना, वियना में बैठते हैं और 1815 में, और हम लोग मीटिंग करते हैं। अच्छा इस मीटिंग में बात क्या होगा, जो नेपोलियन सुधार किया था उसको पुराना व्यवस्था किया जाए, ठीक है। तो नेपोलियन से पहले राजा कौन था भाई साहब? जो भी था उसको हटाओ, अब हम क्या करेंगे, बुर्बो वंश को लेकर आओ। साता में किसको लेकर आया? बुर्बो वंश। किसको लेकर आया? किसको लेकर आया? बुर्बो वंश को। जब ठीक है, उसके बाद से ये जो हमारा था लुई 18वां ये राजा बना। जब लुई 18वां राजा बना तो ये देखा था कि भाई साहब अभी नेपोलियन यहाँ पर राजा था और नेपोलियन बहुत सारा सुधार किया है। जब अभी अगर हम चाहेंगे कि अगर इसको हम जनता को दबाए तो जनता गुस्सा करके विद्रोह कर देगी, ये सोचा कि मेरा गद्दी भी बचा रहे और शासन भी चलता रहे। ये देखो ध्यान से, जो मेटरनिक था ना, मेटरनिक का ना लुई 18वां राजा था, इसको बोला ना कि चलो लुई 18वां तुमको हम राजा बनाते हैं फ्रांस का।
हाँ, फ्रांस से क्या करते हैं, तुमको हम राजा बनाते हैं, तुम तुम राजा रहेगा और मेरे द्वारा काम करेगा। बात समझ गया? बताओ तो हाँ जैसे वो केदार होने का हो गया। हाँ, हम जो कहेंगे तुम करना, बस तुम राजा रहो। तो लुई 18 बोला ठीक है। तो लुई 18 बुरू और राजा बस था। तो लुई 18 जब राजा बन गया तो क्या किया, देखा ना कि भाई साहब अगर हम अभी जनता को दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेगा, जनता मेरा विद्रोह कर देगा। कैसे अभी नेपोलियन सबको रास्ता देखा के गया था, बढ़िया रास्ता, तो विद्रोह करबे नहीं करेगा। ये क्या किया ना कि 2 जून 1814 को, देखो लिखा है ना घोषणा पत्र, क्या किया, 2 जून 1814 को घोषणा पत्र जारी किया। बोला ना, उस पर लिख दिया कि देखो हम ना नियम कानून बनाते हैं, कुछ अधिकार हमारे पास रहेगा और कुछ अधिकार जनता के पास रहेगा। हम प्रेस की आजादी नहीं छीनेंगे, ठीक है ना। मतलब प्रेस को जो लिखना है अपने मन से लिख सकता है, कोई सकना है। तब तो लोग खुश हो गए, लोग बोले ना कि चलो भाई कोई दिक्कत ना, नेपोलियन ऐसा कई किया था, यो करिए रहा है, उतना दबाव ना दे रहा है, सब ठीक ठाक था, ठीक है ना। फिर बाद में क्या हुआ, इसको हटा दिया गया, फिर इसके जगह पर लुई फिलिप जब राजा बना, अब वो क्या किया, अब सबको दबाने लगा डायरेक्ट। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लुई 18 का काम हम समझ गए थे। लुई 18 में बस दुई को पॉइंट रखना, लुई 18वां जब राजा बना था, उसके बाद क्या किया, ये जानता और भाई साहब जो जो जानता था और जो प्रतिक्रिया वाले थे, जो सुधार करना चाहता, दोनों के बीच में स्थापना, मतलब बढ़िया से मैटर चलाया। देखो आराम से रहो तुम, हम तुमको ज्यादा दबाएंगे नहीं, तुम शांति से रहो, ठीक है ना, राज चलने दो। ये दोनों शांत था। मतलब कि ये फिर 2 जून 1814 को एक घोषणा पत्र निकाला। क्या था, एक घोषणा पत्र निकाला था। बोला ना कि हम तुमको यहाँ में तुमको कुछ आजादी देते हैं, तुम आराम से रहना। लोग विद्रोह नहीं किए, ठीक है ना। तो लुई 18 का यही काम था। अब लुई 18 मेरा खत्म होने वाला है। अब हम पढ़ेंगे जुलाई 1830 क्रांति, लिखो हेडिंग में। अच्छा, जो ये घोषणा पत्र बनाया था, जो ये घोषणा पत्र बनाया था कौन, हाँ, तो ये क्या किया ना, ये घोषणा पत्र कब तक चलता रहा, 1848 तक चलता रहा। कब तक चलता रहा, 1848 तक चलते रहा, ठीक है ना। मतलब कि 1848 तक इसके मतलब ये जो लिख के नियम कानून दिया था, उसमें कोई सुधार उधार नहीं हुआ था। समझ में गया? 1848 खत्म होता है। नहीं, जैसे देखो मेरे बात समझ से पिंटू, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर हैं, तो हम यहाँ से जाएंगे तो काई खत्म हो जाएगा रवा, चलेगा कुछ साल तक ना, भले फिर कोई तुरवा के इसको बना देगा, तो बात कुछ साल रहा ना। हाँ, वो चलता था उसका नियम। लिखो अगला हेडिंग में लिखो, जुलाई 1830 की क्रांति। लिखो लिखो नीचे पॉइंट 1 में, चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दशम, दशम कैसे गला देखा होता, चार्ल्स, ठीक बा, चार्ल्स दशम, चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। समझा क्या? देखो ये जो चार्ल्स दशम था ना, ये थोड़ा सा सोचा ना कि भाई साहब चार्ल्स दशम कब प्रधानमंत्री, भाई साहब इसके बाद बना, ठीक है ना। यानी लुई 18 के बाद चार्ल्स दशम बना, ठीक। ये बोला ना, देखो लुई 18 का किया था, कुछ ना कुछ तो अपने पास अधिकार जनता को दिया था ना। अभी ये जनता से अधिकार छीन लिया और जनता को दबाने लगा, ठीक है ना, चार्ल्स दशम। तो क्या नाम था इसका, 18 चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रिया था। दूसरा पॉइंट लिखो, इसने फ्रांस में उभर रही, इसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया।
ये क्या किया, ये राजा बन गया ना फ्रांस का। जब फ्रांस का राजा बना ना, ये क्या किया ना, जो लोग इस देखा ना कि भाई जिसके अंदर जो देश के प्रेमी होगा, जो अथी आंदोलन शुरू करेगा देश के प्रति, राजा के विरुद्ध, उसको मार दिया जाएगा। दबाने लगा, ठीक है ना। तो जब दबाने लगेगा भाई साहब, तो ये कुछ ना कुछ काम करेगा ना। तो ये पोलिगनेक नाम का एक व्यक्ति था जो प्रतिक्रियावादी था, ये सुधार नहीं चाहता था, ये पुराना मेटानिक की तरह था। ठीक है कि पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। लिखो। हाँ, प्रश्न पूछता है, हाँ प्रश्न पूछता है ना कि पोलिगनेक को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? चार्ल्स दशम, ठीक है ना। लिखो पॉइंट, लिखो पॉइंट पॉइंट, हम लिखवाएंगे सबको, चलो लिखो पॉइंट। चार्ल्स दशम ने प्रतिक्रियावादी, जितना तेज तुम्हारी कलम चलेगी ना पिंटू, उतना तेज सिलेबस खत्म होगा। चार्ल्स दशम ने प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को, जितना पढ़ाने में हमको 10th के 12th के मजा आता है ना विद्यार्थी, 9th 10th 12th के, बहुत पूछो। पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बने, हाँ पोलिग, पो अली आधा ग, ने क नेक, पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है ना। किसको प्रधानमंत्री बनाया था? किसने बनाया था? हाँ, काहे बनाया था भाई साहब, कि ये जनता को दबाना चाहता था, ठीक है ना। ये पोलिगनेक कैसा था ना, ना पोलिगनेक राजा नहीं था, चार्ल्स दशम राजा था, बहुत बदमाश था। ये नहीं चाहता था ना कि भाई देश इसका कहना ये था ना कि भाई साहब राजतंत्र अच्छा है, लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। यानी किसी के अंदर देश प्रेम की भावना नहीं जगना चाहिए, कोई भी विद्रोह नहीं करेगा। बात समझ गया है? तो ये चार्ल्स दशम था राजा। अब ये क्या किया, प्रधानमंत्री बनाया, जिसका नाम था पोलिगनेक। ये जो व्यक्ति था, ये बहुत मतलब प्रतिक्रियावादी था, ये सुधार नहीं चाहता था, ठीक है ना। ठीक है, चार्ल्स दशम जो प्रधानमंत्री बनेगा, हाँ ऑपरेशन, जब चार्ल्स दशम प्रधानमंत्री बनेगा तो कुछ ना कुछ काम ऐसा करेगा ना, तो कुछ ना कुछ करेगा। तो लिखो, लिखो पोलिगनेक ने पूर्व में, अगला पॉइंट लिखो, पोलिगनेक ने पूर्व में, हाँ पूर्व में लुई 18वें द्वारा, लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर, स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर, संहिता के स्थान पर, देखो एक लाइन नीचे जाओ, जैसे उसी के नीचे जाओ, पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पर के नीचे जाओ ना, पर के नीचे जाओ, पर के जाओ, पर पे जाओ, हाँ हाँ वहां से लिखो, उसी को बोलते हैं पैराग्राफ, ठीक है ना। पर, ठीक है ना। शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना, अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकार से, तथा उसे विशेष अधिकार से विशेष अधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया, है ना, विभूषित करने का प्रयास किया। ये पोलिगनेक जो था प्रधानमंत्री बन गया, ठीक, लुई फिलिप के द्वारा। जब ये चार्ल्स दशम के द्वारा, जब ये प्रधानमंत्री बना था, प्रधानमंत्री, तो कुछ ना कुछ काम करेगा। ये क्या किया ना, जो जो लुई 18वां था ना, उसके बाद से मतलब जो ये काम किया था ना, ये बोला ना कि ये गलती है। ये क्या किया ना, जो समाज में कुछ अभिजात वर्ग है, जो धनी मनी है, जिस इनको ना अधिक और शक्तिशाली दे दिया, इनको अधिक शक्ति दे दिया, ठीक है ना, इनके फेवर में चला गया। जो समाज में धनी लोग है ना, ये उनके फेवर में चला गया।
ठीक है ना? कौन? पोलिग्नेक। हाँ, इसके सपोर्ट में हो गया ये। जैसे ये प्रधानमंत्री को ना, ये क्या देखा ना कि समाज में कौन धनी है, चलो उसके सपोर्ट में, तो ये उसका बात मानने लगा और उसको कुछ ज्यादा अधिकार दे दिया। समझ गया? आज जो निचले वर्ग था उसको दबाने लगा। लिखो बुक पॉइंट, BWK लिखो, बुक पॉइंट, अभिजात वर्ग का अर्थ। अब देखो तुम्हारा बुक में लिखा रहेगा कि पोलिग्नेक ने अभिजात वर्ग को बढ़ावा दिया। अब तुमको तो एक तो समझ में आ रहा है कि पोलिग्नेक है क्या, ठीक, लेकिन अभिजात वर्ग क्या है कि तो समझ में आ रहा है। हाँ लिखो अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग का अर्थ। देखो देखो श्रेष्ठ, ऊंचे या विशेष अधिकार, श्रेष्ठ कमा ऊंचे या विशेष अधिकार प्राप्त लोग, अधिकार प्राप्त लोग। बात समझ गया? अभिजात वर्ग किसे कहते हैं? जी भाई, समाज में जो ऊंचे हैं, जिनके पास अधिकार, ज्यादा अधिकार है, हाँ, जिनको कुछ विशेष अधिकार मिल गया, इसी क्या कहते हैं? अभिजात वर्ग। ये पोलिग्नेक इसी की तरफ चला गया, ठीक है ना, अमीर लोगों की ओर चला गया। अगले पॉइंट लिखो, जैसे समाज शास्त्र और इतिहास में, जैसे अब देखो, अब अभिजात लोग किसे कहते हैं, ये तो होगा ना, तो लिखो समाज शास्त्र और इतिहास में उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास समाज शास्त्र और इतिहास में उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास समाज शास्त्र और इतिहास में उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास देखो नीचे से लिख लो, नीचे से लिखो पॉइंट में, जिनके पास क्या होता है? अधिक धन, जिनके पास अधिक धन होता है, कोष्ट में आर्थिक शक्ति लिख लो। दूसरा लिखो इसमें, अधिक पद और सत्ता, अधिक पद और सत्ता, कोष्ट में राजनीतिक शक्ति लिख लो। अगर तीसरा पॉइंट लिखो, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक प्रतिष्ठा होती है। हम्म, होती है। प्रतिष्ठा में है सामाजिक शक्ति। बस में गया, इसी को क्या कहते हैं? अभिजात वर्ग, ठीक है ना, जिनके पास अधिक शक्ति हो, जिसके पास अधिक पावर हो, ये सब क्या है? अभिजात वर्ग है। बस में अभिजात वर्ग किसे कहते हैं? तो ये पोलिंग ने किसको भाई साहब अपने सपोर्ट में ले लिया? अभिजात वर्ग को, यानी जो धनी मनी है उसी को अपने साथ में लिया और उसको कुछ विशेष अधिकार दे दिया, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो, ठीक है, पोलिंग तो प्रधानमंत्री बन गया, ठीक, जब पोलिंग प्रधानमंत्री बन गया तो कुछ अपने राज्य के अमीर लोगों से मिल गया ना, उनको छूट दे दिया ना, ठीक है, जब छूट दे देगा तो भाई जब संसद होगा ना, संसद, तो संसद में जाएगा ना, जैसे आज के हमारे जो प्रधानमंत्री जो नेता होता है संसद में बैठता है ना, तब वो कहते हैं कि भाई साहब हमारे गांव में नहर में पानी ना आ रहा है, नहर गिलाया जाए, तब वहां से भी पता भाई किस गांव में नहर में पानी दिया जाए। तो उसी तरह जब संसद में जाता इससे कोई खुश नहीं था। लिखो अगला पॉइंट, प्रतिनिधि सदन, ना अगला पॉइंट लिखो, प्रतिनिधि सदन, प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने, प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने, उदारवादियों ने पोलिग्नेक, पोलिग्नेक
पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। असंतोष प्रकट किया। ठीक है ना भाई, इससे कोई खुश नहीं था। तुम बताओ कैसे कोई खुश होता है? मानो क्लास में 2 लड़का है, एक लड़का को हम ज्यादा सपोर्ट करेंगे, एक को नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा? लड़का विरोध नहीं करेगा। ये अभिजात वर्ग को ज्यादा सपोर्ट करने लगा। कौन? पोलिगनेक। ठीक है, तो लोग विद्रोह कर दिए। इससे कोई खुश नहीं था न जान। जो मान लो, जिससे मान लो कि एक तो तुम जा रहे हैं पार्लियामेंट में बैठने, संसद में बैठने जा रहे हो, जो वहां पर लोग बैठे ना तुमसे वो खुश है ना तुमसे जनता खुश है, तो तुम कौन खुश है? यदि तुम गलत काम कर रहा है तो लोग विद्रोह करबे करेगा। ये जो राजा था चार्ल्स दशम, लिखो अगला पॉइंट। चार्ल्स दशम ने उस विद्रोह को दबाने के लिए चार्ल्स दशम ने इस विद्रोह को दबाने के लिए चार्ल्स दशम ने इस विद्रोह में ना इस विरोध को चार्ल्स दशम ने इस विरोध को दबाने के लिए चार्ल्स दशम ने इस विद्रोह को दबाने के लिए 25 जुलाई 1830 को 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किया। 25 जुलाई 1830 को क्या किया? 4 अध्यादेश को जारी कर दिया। यानी इससे कोई खुश नहीं था तो लोग विद्रोह कर दिए। भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ। अभी कहा कि अरे ये तो विद्रोह हो गया, तो विद्रोह को दबाया जाएगा ना, तो नियम निकाल दिया। देखो क्या निकाला था, लिखो हेडिंग में लिखो। क्या लिखा? चार्ल्स दशम। हेडिंग में लिखो, चार्ल्स 10वें ने जुलाई 1830 में ये आदेश निकाले। राजा था, बोल दिया कि हम वही सब आदेश निकालते हैं। चार्ल्स दशम ने जुलाई 1830 में ये आदेश निकाले। ठीक है ना? लिखो कौन को निकाला था। एक नंबर। ये सवाल पूछता है, सोच लो। कोई पूछ देगा तुमसे, पिंटू बताओ चार्ल्स दशम कौन कौन आदेश निकाला था 18 जुलाई 30 का? देखो पहले क्या निकाला था? प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। पहले का, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। ठीक है ना? दूसरा देखो, संसद को भंग कर दिया गया। संसद को, तीसरा लिखो, मताधिकार को सीमित कर दिया गया। मताधिकार को सीमित कर दिया गया है। नए चुनाव प्रक्रिया लागू कर दी गई। नई चुनाव प्रक्रिया लागू कर दी गई। हाँ, नई चुनाव प्रक्रिया लागू कर दी गई। ठीक है ना? लिख लो नोट में कि इन आदेशों से जनता के उदारवादी अधिकार छीन लिए गए। इन आदेशों से जनता के उदारवादी अधिकार छीन लिए गए। अधिकार छीन, हाँ, उदारवादी अधिकार छीन लिए गए। देखो ध्यान से, कहने का मतलब ये है पिंटू, जैसे कि
देखा ना चार्ल्स दशम की भाई साहब विद्रोह फैल गया था, क्या करेगा ना, नियम निकाल दिया कि देखो कोई भी प्रेस अपने मन से नहीं लिखेगा। जब प्रेस जैसे मीडिया वाला, कोई भी मीडिया वाला अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा, अपने मन से कुछ नहीं लिखेगा पेपर पे, ठीक है ना। ये अधिकार छीन लिया। जब ये जैसे मान लो कि जो पेपर था, जैसे मान लो कि दूसरा पॉइंट, पहली बात क्या किया, अधिकार छीन लिया, पेपर का स्वतंत्रता छीन लिया। दूसरा बात, संसद को भंग कर दिया, भंग कर दिया ना। तीसरा बात क्या किया, मताधिकार ने वोट देने का अधिकार कुछ ही लोगों को दिया। चौथा क्या किया, नई चुनाव प्रक्रिया लागू कर देगा। अब बताओ, जब तुम पहले का था, राजा गलती काम कर रहा था, लिखा रहता है भाई साहब राजा ये गलती करा, इसको सुधार करना चाहिए। अब तुम मतलब जब प्रेस का अधिकार छीन लोगे तो कैसे लिखेगा। तुमसे हम पिंटू बोलेंगे कि तुम हाँ कैसे जानेगा। मान लो अखबार जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इस दुनिया में क्या हो रहा है, अखबार हम मोबाइल पढ़ते हैं ना, और तुम अखबार में गलती लिखोगे तो हम लोग गलती जानेंगे ना, तो कुछ पता चलेगा। तब पहले का बात है कि ये प्रेस का क्या अधिकार छीन लिया, यानी प्रेस बोला कि प्रेस को बोला कि तुम सब कुछ नहीं लिखोगे मेरे विरोध, ठीक है ना, हम जो बोले वही लिखेगा। इजाजत दूसरा, संसद को भंग कर दिया, यानी संसद में कोई नहीं बैठेगा। संसद में कौन बैठता था, प्रतिनिधि, यानी लोग चुन के भेजते थे अपना नेता कि जाओ हाँ वहां पर बात करो। अब उसको भंग कर दिया, बोला कि संसद नहीं रहेगा। जब संसद नहीं रहेगा तो कौन जनता की बात को उठाएगा जी। हाई रोड खराब है, कैसे पता चलेगा सरकार को कि रोड खराब है, रोड बनेगा। तो ये यहाँ के प्रतिनिधि उठ के जाकर उन्होंने कहा भाई साहब हमारे जिले का रोड खराब बनवाइए, तो इहो भंग कर दिया। सबको अधिकार था वोट देने के लिए, अब वोट का अधिकार भी छीन लिया। बोला कि तुम समझ कुछ ही लोग अधिकार देंगे। मान लो क्लास में 10 लड़का है, चुनाव कर रहा है, तो बोला ना कि सिर्फ 2 गोली का वोट देगा, 8 गोली का वोट ना देगा। बस में क्या था, विद्रोह होगा ना। यानी जो ये उदारवादी चीज था, जो जनता को अथी कर रहा था, ये सब अधिकार छीन लिया। जब छीन लिया तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो कारण का हो सब छीन लिया तो लिखो, परिणाम लिखो। लिखो परिणाम, रिजल्ट का निकला, ये सब हुआ ना, रिजल्ट कुछ ना कुछ निकलेगा ना। लिखो पहले का पॉइंट, जनता में असंतोष फैला। जनता में क्या फैला, असंतोष, जनता का हुआ नाराज हो गया, ठीक है ना। दूसरा लिखो, जुलाई क्रांति, जुलाई क्रांति 28 जुलाई 1830, 28 जुलाई 1830 गृह युद्ध, कोर्स में लिखो गृह युद्ध, यानी अगला पॉइंट लिखो, चार्ल्स 10वें को गद्दी छोड़नी पड़ी। चार्ल्स 10वें ना अभी गद्दी पे है, तो चार्ल्स 10वें गद्दी छोड़नी पड़ी, चार्ल्स 10वें को गद्दी छोड़नी पड़ी, बता रहे हैं। लुई फिलिप सातम आया। हाँ, लुई फिलिप सातम आया। कोर्स में लिख लो, लुई फिलिप कोर्स में लिख लो, आर्ले लिख लो, लुई फिलिप ना लिख लो, लुई फिलिप आर्लेस वंश का था, आर ये लेंस वंश का था, आर्ले ये वंश का था। लुई फिलिप आर्ले येस, आर्लेस वंश का था, आर्ले ये स आर्लियंस वंश का था, ठीक है ना। चार्ल्स दशम बुर्बो हो गया। नोट में लिखो, नोट में लिखो, चार्ल्स 10वें बुर्बो वंश का था। लिखो नोट में, चार्ल्स दशम किस वंश का था, बुर्बो वंश का था। किस वंश का था, बुर्बो वंश का था। और लुई फिलिप आर्लेंस वंश का था। लुई फिलिप किस वंश का था, आर्लेंस वंश का था, आर्लेंस। आर्लेंस वंश का, ठीक है ना। कॉलम अपना
रोक दो। बस में क्या लिखा है, देखो ये जो था ये नियम निकाल दिया 4 गो, प्रेस की स्वतंत्रता छीन लिया, जनता को कुछ वोट करने का अधिकार दिया, उसके बाद से ये क्या किया, उसको संसद भंग कर दिया, ठीक है ना। पूरी तरह से लोग नाराज हो गए। जब लोग नाराज हो तो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, राजा को मारने के लिए आगे बढ़ेंगे ना। तो भाई साहब फ्रांस में गृह युद्ध हो गया। क्या हो गया, देखो गृह युद्ध से जैसे मान लो घर में, जैसे जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए देश में युद्ध जो होता है ना, अब जो जनता ही खुद कर दे अपने राजा के प्रति, उसी को बोलते हैं गृह युद्ध, ठीक है ना। तो फ्रांस में लोग क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए, मारने फिर गए। जनता, राजा डर गया तो राजा भाग गया इंग्लैंड। कहाँ भाग गया, जब राजा भाग गया तो राजा अब फिर दूसरा राजा बनेगा ना, तो फिर से दूसरा राजा है, उसका नाम था लुई फिलिप। ईसा तामाया, इस ये किस वंश का था, तो आर्लियंस वंश का था। ये जो तुम्हारा लुई 18वां था, ये किस वंश का था, बुर्बो राजवंश। किसा सवाल तुम्हारा इससे पूछेगा, लुई फिलिप किस वंश का था, हाँ आर्लियंस वंश। लुई फिलिप ऐसे लुई 18वां बुर्बो राजवंश का था, ठीक है ना। तुमको पता चल गया ये कहाँ हुआ था। गॉट इट करो, गॉट इट। 10% बैटरी है ना, सिर्फ ये रिकॉर्डिंग होता है बस। हम जो बोलेंगे वही लड़का लिखेगा, बस में गया। तुमको ये पता चल गया, ये भाई साहब जब क्या हुआ, देखो हम लोग कहाँ आज पढ़े, हम लोग ये पढ़े हैं नेपोलियन सत्ता से चला गया है, लुई 18वां राजा बना है, लुई 18वां भी चला गया। कहा चला गया, तुमको पता चलिए गया। दूसरा बात, उसके बाद कौन राजा, चार्ल्स 10वां राजा बना, चार्ल्स 10वां भी चला गया, गद्दी छोड़ दिया, अब लुई फिलिप गद्दी बैठा है। अब लुई फिलिप के बारे में काल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तुम पिंटू काम करना, ये देखो किताब, हो किताब दो पिंटू, हो किताब दो, किताब है 10th क्लास का। देखो तुम कैसे, देखो हम लोग अभी कहाँ तक पढ़े। ना ना आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो उसको, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो तो हम लोग कहाँ तक पढ़े, देखो ये भी हम लोग यहाँ तक 1830 क्रांति का प्रभाव। देखो जुलाई 1830 क्रांति पढ़ लिए, यहाँ तक पढ़ लिए, और इस क्रांति का प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी तुम यहाँ से लेके देखो, हमको सिर्फ यहाँ से लेके अभी हमारा इतना ही खत्म हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ तक खत्म हुआ है, अभी इतना भी चैप्टर पूरा बाकी है। देखो अभी तो पूरा बाकी है, समझ में गया। जब ये पढ़ा देंगे तब तुम्हें देखो समझ में आएगा। देखो सवाल कैसे पूछता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान, देखो इधर देखो सवाल, देखो जितना पढ़ा दिए, देखो सवाल बताना, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिमी एशिया। देखो यूरोप मार दिए। उसके बाद कहा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था, बताओ। हाँ हेम्बसबर्ग, आर्लिया आर्लिया वंश का, बुर्बो राजवंश का, जारशाही का, ठीक है। अब देखो तुमको यहाँ तक हम पढ़ाए विद्यार्थी, और 2 क्वेश्चन तुम बना दिए, बोलो अभी आगे पढ़ाना है तो तुम घर पे पढ़ना, बुक है ये तुम्हारे पास ना, यहाँ से लेके तुम यहाँ तक पढ़ना। भैया तो और ना तक ना है तो पढ़ देना बना तो कैसे हम पढ़ाए हैं, ठीक है बताओ। हाथ तक मतलब है ना तो कुछ बुझात रहे ना तो मैं पूरी बार बुझात रहे हाँ ऐसा वही बुझात रहे हाँ, हाई मतलब हाई अभी ना बुझा जाए तो यही तो ये बार तो पढ़ाई में की है, बस में इसीलिए मुझे ना है ना। घबराओ मत पिंटू, इन्हें मैकेनिक और सब अभी मैकेनिक मैकेनिक तो तुम बीएना वाला, यही तुम्हारा मैकेनिक है, देख लो। अभी इतना तुमको पढ़ाई तो इतना ही समझ में आएगा, अब तुम हेने पढ़ने लगो, बस अब तुम जाके हेजा पढ़ने लगो इसके बारे में। चैप्टर 2 हम पढ़ाई भी नहीं किए, तुम समझ आएगा, ठीक है ना। देखो इसमें लिखा है तुम्हारा बुक में, ये देखो यहाँ पर लिखा है 1815 के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने किया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। अब बोलो प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या होता है। प्रतिक्रियावादी मतलब जो पहले का शासन स्थापित मतलब जो पहले से चलते आ रहा है उसको जो मतलब कोई और लोग मतलब मिलकर उसको हटा देते हैं तो फिर ये उसी शासन को स्थापित करना चाहता है।
उसी को प्रतिक्रिया देते थे। ये मतलब इसका मतलब में जो पहले था वही था। राजतंत्र था ना, हाँ तो एक नेपोलियन आया, हाँ। और फिर ये अच्छा तुमको हम बोलेंगे पिंटू कि यहाँ पर खड़ा हो और वहाँ पर किसी को पढ़ा तो पढ़ाएगा ना, पढ़ा देगा पक्का ना। तो हम एक लड़का को बुलाएंगे, वो 10वीं क्लास का लड़का रहेगा, ठीक है ना। तुम जितना नोट्स हम लिखवाए हैं उसको तुम पढ़ाना, ठीक है ना। इससे फायदा क्या होगा, तुम्हारे अंदर लीडर के भावना जाएगा, तुम और डिटेल से पढ़ेगा जो तुम्हारे जैसे तुमको आता होगा, ठीक है ना, पढ़ाना। ताकि अगर लड़का को समझ आएगा ना, ये तुम्हारा सफल है। चाहे जो तुम्हारे डेरा पे लड़का होगा 10वीं में, चाहे लड़की होगी जो ना आ पाई थी, उसको पढ़ाना, अपने छोटा को पढ़ाए कोशिश करो। पढ़ाएंगे, मेरे घर एक लड़की आती है, हाँ 10 साल कहा है वो, तो मतलब इसका गया ना जाना फुआ का लड़की है ना, वो उसको पढ़ाना, तुम देखना कभी कभी आती है, मतलब जैसे कि फोन पे बताना बॉबी है से पढ़, ठीक है ना। बताते हैं नहीं पढ़ती है मेरे अनुसार। अरे ना पढ़ेगी ना भाई, हमको पता है नहीं पढ़ेगी, पढ़े में कमजोर। देखो मेरा जब कमजोर तेज कोई ना होता है, हम उसी कमजोर मानते हैं जो नहीं पढ़ता है। तुम पिंटू पढ़े मतलब तुम कमजोर ना होगा जी, बात ये है। तो तुम जितना मेहनत करेगा उतना करेगा। अब पिंटू बता रहे हैं 10th क्लास बहुत का है, बहुत आसान है। तुम अभी जैसे टीचर के बात मान लोगे ना, कोई नहीं रुकेगा तुम्हारा मंजिल पाने के लिए, कोई नहीं रुकेगा। लिख ले लो, हम तो वो लिख के दिए है ना, बस तुम नाराज मत करना टीचर को। नाराज करने मतलब ये कि भूलना मत कि हम नहीं याद किए सर, गलती हो गया, कल याद कर लेंगे। एक्सक्यूज मत देना पिंटू, ठीक है ना। अगर तुम आज छोड़ दोगे ना तो कल तुम्हारा वही ऑप्शन आएगा। तो कल तुमसे हम पूछेंगे जितना पढ़ा दिए है, कल बताएगा हमको 38 तक करने तो पूरा है। याद कर, मैंने याद ना कर पाई नहीं, बात नहीं कि मतलब याद कर ले, मतलब रात के थोड़ा सा मैंने हाँ कुछ भी तुम करना, हमको याद चाहिए पिंटू, वो सब दिक्कत नहीं है। तुम कुछ भी करो, बस याद करो, तुमको याद करने से मतलब है। इतना है कि तुम ऐसा नहीं कि याद ना करो, हम याद ना करो तो अपन हाँ एकदम घर जाइए करे।